हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिजिटल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में इनपुट में जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर किया जाता है। जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो ज्ञात करना अपना मेन एम होता है। तो पहले ये समझें कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी को किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड। रेगुलर इंटरवल में जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस मिल रही है वो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसको अपन हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। मेजरमेंट मेथड में क्या करते हैं? द मेजरमेंट मेथड is to count the number of pulses in a known interval of time. known interval of time t known है मान लीजिए, तो unknown frequency कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय द नोन टाइम पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए आपने नंबर ऑफ पल्स को काउंट किया है वो टाइम जो है उससे डिवाइड कर देंगे, तो अननोन फ्रीक्वेंसी अपन काउंट कर लेंगे हर्ट्ज में। तो इस तरह से अपन अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। देखिए, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि स्क्वायर वेव फॉर्म में दिखाया गया है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पल्सेस हैं जो कि सीक्वेंस में आ रही है, और इन पल्सेस को अपन एक नोन टाइम पीरियड के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस पॉइंट तक जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल अपन को नोन है, मतलब ज्ञात है कि ये टाइम इंटरवल कितना है, ये अपन खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतने इंटरवल में नंबर ऑफ पल्सेस अगर अपन काउंट कर लें, मान लीजिए कि ये 1000 पल्सेस हैं और ये टाइम पीरियड मान लीजिए 10 सेकंड का है, तो 10 सेकंड में 1000 पल्स अगर आपको मिल रही है तो 1 सेकंड में कितनी मिलेगी? तो 1 सेकंड में कितनी पल्स मिलेगी? 1000 अपॉन 10 सेकंड, इसका मतलब 100 पल्स 1 सेकंड में मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पल्सेस को एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में काउंट कर लीजिए। ये जो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम है ये अपन को नोन होना चाहिए, ये शर्त है जिससे कि हम अपन अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए, डायग्राम में ये एक इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम है, जिसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, इनपुट सिग्नल जो है वो मान लीजिए साइनोसाइडल फॉर्म में हो सकता है या ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इस इनपुट सिग्नल को सबसे पहले अपन स्क्वायर वेव फॉर्म में बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म में। उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको कि अपन स्मिथ ट्रिगर बोलते हैं। ये स्मिथ ट्रिगर बेसिकली क्या करेगा कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव फॉर्म में पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये पल्सेस जो है, स्क्वायर पल्सेस, एक एंड गेट के थ्रू अपन पास करते हैं, और एंड गेट का जो दूसरा इनपुट है वो एक, उसमें एक नॉन टाइम इंटरवल की जो है गेट पल्स अप्लाई करते हैं। नॉन टाइम इंटरवल मान लीजिए जैसे 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 100 सेकंड हो सकता है, जो कि टाइम इंटरवल अपन को नोन है। तो उतने टाइम पीरियड में ये गेट पल्स क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो हाई रहेगा तो उतने टाइम तक ये एंड गेट जो है चालू रहेगा। मतलब चालू रहेगा का मतलब है कि ये जो पल्सेस है उतने टाइम इंटरवल के लिए इस गेट से पास होगी, और उसके बाद में एक ये डिजिटल काउंटर लगाया हुआ है। ये डिजिटल काउंटर जो है ये नंबर ऑफ पल्सेस को उतने टाइम पीरियड के लिए काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए ये गेट पल्स आपने 1 सेकंड के लिए सेट किए, तो 1 सेकंड तक इसको ये काउंट करेगा, और वो उस डिजिटल पल्स को काउंट करने के बाद में आपको डिस्प्ले में इंडिकेट करेगा। तो 1 सेकंड में जितने भी पल्स आएगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्ज में। अगर आपने ये टाइम पीरियड मान लीजिए 10 सेकंड सेट कर दिया तो नंबर ऑफ पल्सेस बढ़ जाएगी। तो 10 सेकंड में मान लीजिए 1000 पल्स आई, तो
1000 अपॉन 10 सेकेंड, फिर भी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज रही। तो इस तरह से इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो आप ये जो टाइम इंटरवल है गेट का वो आप बढ़ा के और नंबर ऑफ पल्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे इसका काउंटर का रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। काउंटर का रिजोल्यूशन बढ़ने से जो एरर है वो कम हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है जो कि जिसके लिए अपन गेट को खुला रखते हैं, ये टाइम जो कहलाता है ये टाइम बेस से जनरेट होता है, और ये टाइम बेस का जो टाइम पीरियड है वो अपन को नोन होता है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि टाइम बेस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है अपन को नोन है, जिससे कि ये जो गेट का टाइम इंटरवल है वो अपन को प्रिसाइजली नोन होता है, और उससे अपन अननोन पल्सेस को काउंट करते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए, जिससे कि अपन को अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी डायग्राम को एक दूसरे फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए अननोन फ्रीक्वेंसी है, एंड गेट में एक इनपुट पे अननोन फ्रीक्वेंसी जो कि स्क्वायर वेव पल्स है ये मान के अपन चल रहे हैं। दूसरे जो इनपुट है गेट का, एंड गेट का, उसमें टाइम बेस से फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल अपन ने दिया है। टाइम बेस का मतलब ये है कि इसमें जो भी आप इनपुट इस गेट पे लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी अपन को पता है। मान लीजिए 1 हर्ज है, इसका मतलब 1 हर्ज के लिए ये गेट खुला रहेगा, और उतने टाइम में जितने भी पल्स आएंगे वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेंगे। मान लीजिए 10 हर्ज है, मतलब अब 1 सेकेंड में 10 पल्सेस मिल रही है, तो इसका मतलब एक पल्स का टाइम पीरियड कितना हो गया, 0.1 सेकेंड हो गया। तो अब 0.1 सेकेंड के लिए ये गेट खुला रहेगा, और 0.1 सेकेंड में जितने पल्सेस पास हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पल्सेस अपॉन 0.1 सेकेंड, तो वापस आपको वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। टाइम बेस की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो जाएगी, अननोन फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले की जो संख्या है वो आपको जो है चेंज होके मिलेगी। उससे बेसिकली ये डॉट की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी, कि आप फ्रीक्वेंसी को कम करके या ये जो गेट का टाइम पीरियड है उसको बढ़ा के आप नंबर ऑफ काउंट जो है आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, और उससे उसका रिजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से टाइम बेस का आप टाइम इंटरवल आप सेट कर सकते हैं टाइम बेस जनरेटर से, और उससे आपका डिजिटल काउंट की संख्या आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये डायग्राम पहले वाले डायग्राम का ही एक रूप है। देखिए अब एक्चुअल जो या करेक्टेड थियोरेटिकल जो ब्लॉक डायग्राम है, वापस उसी डायग्राम को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इनपुट सिग्नल साइनोसॉइडल फॉर्म में या ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है। स्मिथ ट्रिगर के थ्रू आप उसको स्क्वायर वेव फॉर्म या स्क्वायर पल्सेस में बदल लेंगे, और एक मेन गेट जो है एंड गेट उसमें से पास करेंगे। एंड गेट का दूसरा इनपुट जो है, देखिए टाइम बेस ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो बेसिकली साइनोसॉइडल फॉर्म में हो सकती है, उसको स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही स्मिथ ट्रिगर से पास करके या डेकेड डिवाइडर से पास करके, जिससे कि ये स्क्वायर वेव फॉर्म में पास हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो स्क्वायर वेव फॉर्म मिली है उसमें ये पॉजिटिव पल्स भी है और नेगेटिव पल्स भी है। तो एक टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम इंटरवल होगा। तो एक टाइम इंटरवल के लिए अपन को ये गेट खुला रखना पड़ेगा। तो ये जो मेन गेट फ्लिप फ्लॉप है ये क्या करेगा, एक टाइम इंटरवल के लिए, मतलब यहाँ से लेके वापस यहाँ तक गेट को खुला रखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक गेट को खुला रखेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इस सिग्नल को एक यहाँ से लेके यहाँ तक की पल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये मेन गेट फ्लिप फ्लॉप जो कि RS फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, जो कि पल्स को स्टार्टिंग राइजिंग पल्स से नेक्स्ट जो राइजिंग पल्स है वहाँ तक गेट को खुला रखने के लिए एक पल्स जनरेट करेगा, जिससे कि एक टाइम इंटरवल के लिए गेट पल्स जो है मेन गेट खुला रहेगा, और उसमें आपकी एक टाइम इंटरवल, टाइम बेस का एक टाइम इंटरवल के लिए गेट को खुला रखेगा, और जिससे कि
काउंट जो है काउंटर में पास होंगे और डिस्प्ले किए जाएंगे। तो इसमें एक बात आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि टाइम बेस का जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा है, जो कि अननोन फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मेन गेट की एक पल्स में बहुत सारी पल्स, ज़्यादा पल्स इसमें से पास होनी चाहिए तभी रीडिंग आएगी। तो इसका मतलब है जो अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसका टाइम पीरियड जो है कम होगा और मेन जो गेट फ्लिप फ्लॉप है इसका टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा। या इसको अपन दूसरी फॉर्म में कहें कि टाइम बेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। देखिए टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसी तरह से इसका टाइम इंटरवल कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ऐसा अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अननोन जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टाइम बेस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से, अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तभी आपके आउटपुट में काउंट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट में काउंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में टाइम बेस की फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा अननोन फ्रीक्वेंसी से कम सेट करनी पड़ेगी, तभी काउंट आउटपुट में मिलेगा। अब देखिए इसी डायग्राम को एक प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल जो सर्किट डायग्राम है उससे समझाया गया है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होगा। तो बेसिकली ये वही डायग्राम है लेकिन थोड़ा एनलार्ज्ड फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा लेते हैं, उसके बाद में स्मिथ ट्रिगर से पास करते हैं जिससे कि इनपुट सिग्नल जो कि साइनसोइडल फॉर्म में वो पल्सेस की फॉर्म में आपको मिले, और ये पल्सेस जो है एक गेट से पास किए जाएंगे और इस गेट को ऑन और ऑफ करने के लिए गेट फ्लिप फ्लॉप होगा और वो गेट फ्लिप फ्लॉप स्मिथ ट्रिगर के थ्रू उसको इनपुट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये टाइम बेस क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि साइनोसॉइडल फॉर्म में आउटपुट देगा, उसको अपन स्मिथ ट्रिगर के थ्रू स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए डिफरेंट टाइम की गेट पल्स के लिए आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए या डिफरेंट टाइम के लिए गेट खोलने के लिए डिफरेंट टाइम सेटिंग आपको चाहिए। तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन डेकेड से डिवाइड करते जाते हैं। देखिए कि 10 से भाग दिया जा रहा है, तो इस केस में 10 से भाग नहीं दिया है तो ये 1 माइक्रोसेकंड का पल्स हुआ। 1 माइक्रोसेकंड का मतलब है 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई एक तरह से। फिर 10 से डिवाइड कर दिया तो ये जो पल्स का इंटरवल है ये 10 माइक्रोसेकंड का हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवाइड हुई है। इसमें जैसे 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी तो फ्रीक्वेंसी 10 से भाग देने पे अब कितनी हो गई 10⁵ हर्ट्ज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया 10 माइक्रोसेकंड। फिर फ्रीक्वेंसी को 10 से भाग दे दिया तो फिर टाइम पीरियड 10 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 100 माइक्रोसेकंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये उतने टाइम इंटरवल की आपको पल्सेस मिलेगी और गेट फ्लिप फ्लॉप इसको उतने टाइम पीरियड की गेट पल्स के लिए ओपन रखेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट किया 100 माइक्रोसेकंड का, तो इसका मतलब ये है जो गेट फ्लिप फ्लॉप आपको यहाँ पे 100 माइक्रोसेकंड के लिए गेट को ओपन रखेगा और 100 माइक्रोसेकंड में गेट जितने भी ये अननोन फ्रीक्वेंसी के पल्सेस जाएंगे काउंटर में वो यहाँ पे काउंट आ जाएगा और अननोन पल्स को आप जो है 1 सेकंड के लिए कितने पल्स मिलेंगे वो काउंट करेंगे तो वो आपकी अननोन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखिए ये टाइम आपने 10 माइक्रोसेकंड के लिए, जैसे ये मान लीजिए सेलेक्ट किया आपने तो 100 माइक्रोसेकंड के लिए काउंट किया है, तो 100 माइक्रोसेकंड में इतनी पल्स मिली आपको, तो 1 सेकंड में कितनी मिलेगी वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपकी अननोन फ्रीक्वेंसी बताएगी। आप अगर यहाँ पे 1 सेकंड के लिए कर लेते हैं तो 1 सेकंड के लिए जितनी भी पल्स आएगी वो उसकी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी बताएगा। 100 माइक्रोसेकंड के लिए करेंगे मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड के लिए करेंगे तो नेचुरल यहाँ पे काउंट कम आएगा। उसी तरह से 10 मिली सेकंड के लिए करेंगे तो यहाँ पे काउंट और कम आएगा। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड आप बढ़ाएंगे तो काउंट ज़्यादा आएगा। देखिए
1 सेकेंड के लिए इसमें ज़्यादा काउंट आएगा। जैसे जैसे आप टाइम बेस का टाइम पीरियड कम करते जाएंगे, यहाँ पे काउंट कम आएगा। तो इस तरह से ये जो ब्लॉक डायग्राम है, एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम जो है डिजिटल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का दिखाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। और इसमें भी आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि अननोन जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो आपका टाइम बेस है, जो नॉन फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, तभी तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ज़्यादा टाइम पीरियड में ही अपन ज़्यादा पल्स को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मेथड इस ब्लॉक डायग्राम में, ये जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हैं, ये दिखाया गया है। देखिए इसमें वापस पुनः वही चीज़ रिपीट की जानी है कि मान लीजिए f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल है और FTB जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बेस सिग्नल है। तो अपन ने देखा था कि अननोन फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा होगी और टाइम बेस की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो एक रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि भाई इसमें डिजिटल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में हमेशा अननोन की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होगी, टाइम बेस फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होगी। और टाइम इंटरवल की फॉर्म में लें तो नेचुरल है, टाइम बेस का जो इंटरवल है वो ज़्यादा होगा अननोन फ्रीक्वेंसी के टाइम इंटरवल से। टाइम इंटरवल की फॉर्म में अगर लें तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।